So students, कैसे आप सभी? I hope you all are good. So today we are going to read chapter Chanu the Prince. Okay, so first we will read about the lesson. The lesson is about a young deer fawn, Chanu. He was very happy to have fun with his friends. Having heard a horrible and loud noise, he led all the animals to a safer place. When winter came, he missed his mother. Spring set on the forest. Everything was green again. Chanu enjoyed the beauty of the nature. But soon the forest was on fire, taking away all the beauty of the forest. When beauty of the forest returned, all were happy. All the animals enjoyed to see the shower and newly born fawns. अब यहाँ पर क्या चीज़ें हैं? एक यंग डियर से रिलेट है ना. यंग डियर क्या होता है? एक हिरन का बच्चा, बेबी ऑफ डियर, जिसका नाम क्या था? चानू. और वो बहुत खुश था किसके साथ? अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. लेकिन एक बार क्या हुआ? बहुत हॉरिबल और लाउड नॉइज, ठीक है, एनिमल्स की आई और उन्होंने क्या किया? एक सेफर प्लेस पर वो चले गए. जैसे ही सर्दी आई, उसने अपनी मदर को खो दिया. ही मिस्ड हिज मदर, मतलब उसकी मदर की डेथ हो गई. अब स्प्रिंग आया फॉरेस्ट के अंदर, तो एवरीथिंग वॉज ग्रीन अगेन. दोबारा से सब कुछ हरा भरा हो गया और चानू दोबारा से एंजॉय कर रहा था ब्यूटी ऑफ नेचर. एक बार क्या हुआ? ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट, व्हेन ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट रिटर्न्ड, ही वाज वेरी हैप्पी. तो सून द फॉरेस्ट वाज ऑन फायर, मतलब सारा का सारा जंगल जो था वो आग की लपेट में आ गया. मतलब पूरे जंगल में आग लग गई, जिसकी वजह से पूरा जंगल तहस नहस हो गया और जो ग्रीनरी थी वो भी उसकी डिस्ट्रॉय हो गई. लेकिन दोबारा से क्या हुआ? दोबारा से वो खुश हुए, दोबारा से फॉरेस्ट के अंदर ग्रीनरी आ गई. तो अब क्या कर रहे हैं? वो जितना भी एंजॉयड, जो शावर था उसको एंजॉय करते हैं सभी एनिमल्स. और ये चीज़ें देखकर और खुश होते हैं कि नए टू न्यू फॉर्म, जो फॉन्स होते हैं हिरन के बच्चे, नए बच्चों ने भी जन्म लिया है, बॉर्न फॉन्स. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. This story relates of a forest. In a part of some forest, a baby deer was born. There was a lot of excitement that day. All the animals wanted to have a look at a fawn. He was not an ordinary fawn. He was special. He was a young prince. He was supposed to be the king of deer in the forest one day. All the animals danced and the birds sang beautiful सॉन्ग्स. अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जितने भी जो स्टोरी रिलेट करती है किससे? फॉरेस्ट से. एक फॉरेस्ट से रिलेट करती हुई स्टोरी है. फॉरेस्ट में तो मीन्स क्या होता है बेटा? जंगल. और जंगल का जो कुछ पार्ट है उसके अंदर क्या रहते हैं? जो बेबी डियर है वो पैदा होता है, बेबी डियर बॉर्न होते हैं. लेकिन वो छोटा या कोई ऐसा ऑर्डिनरी डियर नहीं था. उसके अंदर क्या चीज़ें थी? कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें थी. ऐसा लग रहा था कि वो कुछ स्पेशल चीज़ें अपने अंदर लेकर आया है. लेकिन सब उसको देखकर बहुत खुश थे कि कहीं ना कहीं आप उन्होंने क्या देखा? एक छोटा सा हिरन का बच्चा जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है. ऑल द एनिमल्स डांस्ड एंड द बर्ड्स sang ब्यूटीफुली सॉन्ग. जितने भी एनिमल्स थे बहुत अच्छे से नाचते हैं, बर्ड्स सॉन्ग ब्यूटीफुली सिंग करते हैं. तो इस तरह से सब इंजॉयमेंट का जो माहौल है वो जंगल के अंदर बना हुआ था. थम्पर वॉज अ क्यूट लिटिल रैबिट. ही आस्क्ड द ममा डियर व्हाट शी वॉज गोइंग टू कॉल हर बेबी. शी स्माइल्ड एंड लुक्ड डाउन एट हर सन एंड सेड आई एम गोइंग टू कॉल हिम चानू. तो जो थम्पर है ये क्या है बेटा? थम्पर एक लिटिल रैबिट है, क्यूट लिटिल रैबिट. वो पूछता है किससे? डियर मम्मा से पूछता है, जो डियर की मम्मा थी, कि इसको मैं बेबी बुला सकता हूँ. वो अपने बच्चे को देखती है और स्माइल करती है कि आज से हम इसको क्या बुलाएंगे? चानू. थम्पर वॉज अमेज्ड एंड सेड दैट्स फनी नेम. Thumper's mummy scolded him gently. Thumper, what did your father tell you this morning? तो थम्पर क्या करता है? थम्पर जो है was amazed, बहुत हैरान भी था और उसने कहा कि कितना अच्छा फनी सा नेम है. तो थम्पर की मदर बोलती है, उसको थोड़ा डांटती है. स्कोल्डेड मीन्स क्या होता है बेटा? डांटना, उसको प्यार से डांटना. तो थम्पर, पापा ने सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या समझाया था आपको? Thumper hung his head down and replied, if you can't say something nice, don't say anything at all. तो बोलती है पापा ने क्या समझाया था, उन बातों को रिपीट करती है कि बोला था अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आप वहाँ पर आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है. It was a happy time for Chanu. He soon learned to do many things. Thumper became his best friend. They did all kind of fun together. अब ये क्या था? दोनों के दोनों में दोस्ती हो गई. किस किस के अंदर? थम्पर और चानू के अंदर. और वो बेस्ट फ्रेंड बन गए, है ना. धीरे धीरे बड़ा हुआ तो क्या करता था थम्पर? हमेशा चानू के साथ खेलता रहता था और पूरा हैप्पी टाइम स्पेंड करते थे साथ में और वो बहुत अच्छे गहरे दोस्त भी बन गए थे.
One morning very early, Chanu's mother took him to a wonderful place. It was called the meadow. It was a nice place for young fawn to romp around and have fun. There Chanu met Feline. Feline was a cute dog. So they became friends and were racing around and having great time chasing one another. All of a sudden, a horrible, loud noise came. It was like a thunder. All the animals started running swiftly. The prince of the forest was leading all the animals in the forest to safety. They all knew the danger called man was somewhere near. When they all returned to their places, Chanu lay comfortably safe and protected by his mother. अब यहाँ पर एक मॉर्निंग की सिचुएशन बता रहे हैं कि इस तरह से अर्ली मॉर्निंग में जो चानू की मदर है वो इसको कहाँ पे लेके जाती है, एक वंडरफुल प्लेस में लेके जाती है और उस वंडरफुल प्लेस का नाम क्या था, मीडो. इट वॉज अ नाइस प्लेस, वो एक बहुत अच्छा प्लेस था और वहाँ पर एक यंग फोन का मतलब क्या होता है, एक हिरनी का बच्चा वो भी था. ठीक है ना, तो हिरन का बच्चा और बच्ची वहां पर दोनों के डो जो है, यहाँ पे फोन जो है वो हिरन का बच्चा है बेटा, और जो ये डो बोला गया है वो जो फेलाइन जिसको बोला गया है वो एक क्यूट डो है, मतलब बच्ची, हिरन की बच्ची को बोला गया है, मतलब फीमेल कैटेगरी को. तो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हैं और दोनों में उनमें भी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, चैस करते हैं, पीछा करते हैं. और लेकिन अचानक से क्या होता है, ऑल अ सडन अचानक से एक हॉरिबल मतलब डरावनी नॉइज उनको आती है, लाउड नॉइज वहां पर नजर आती है और उनको सुनाई देती है. लेकिन ये क्या था, ये तो थंडर था, है ना, तूफान था. ऑल द एनिमल्स स्टार्टेड रनिंग स्विफ्टली. सारे के सारे जितने भी एनिमल्स थे इधर उधर भगदड़ मचाने लग गए, मतलब इधर उधर भागने लग गए. जो फॉरेस्ट का प्रिंस था उन्होंने एनिमल्स को, जितने भी एनिमल्स थे उनको सबको लीड करते हुए एक सेफ प्लेस पर लेकर आ गए. सब जानते थे कि ये जो डेंजर है ये क्या है, ये डेंजर को क्या बोला गया है, मैन. तो मैन इसका मतलब कोई इंसान वहां पर था. ये थंडर किसको बोल रहे हैं, ये थंडर बोल रहे हैं किसी व्यक्ति को, मैन को इशारा कर रहे हैं कि जो उनको दिखाई दे रहा है, जो संकट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये मैन है. और सारे के सारे क्या करते हैं, व्हेन दे ऑल रिटर्न टू देयर प्लेस, सब के सब अपनी जगह पर वापस भाग आते हैं. चानू भी वहीं पर आ जाता है, सेफ और प्रोटेक्टेड बाय हिज मदर, और उसकी मम्मी उसको सेव कर लेती है. सून विंटर सेट ऑन द फॉरेस्ट. चानू हैड अ लॉट ऑफ फन विथ थम्पर ऑन द आइज. It was also a hard time for Chanu and other animals as there was no green carpet of grass, sweet tasting flowers. There was very little to eat. Once again, the defensing sound of bam came. His mother yelled him to run to the thicket. Quick, she yelled. Chanu reached the thicket, but where was his mother? She had. अब ये क्या कह रहे, जल्दी वहाँ फॉरेस्ट के अंदर विंटर आ गया था, तो चानू जो था वो हैड अ लॉट ऑफ फन, मतलब जाहिर सी बात है उसके दोस्त कौन था, थम्पर. दोनों के दोनों क्या करते थे, जो आइस थी वहाँ पर ठंड के टाइम में बर्फ जो गिर चुकी थी फॉरेस्ट के अंदर उस पर मजे करते थे, फन मौज मस्ती करते रहते थे. और ये हार्ड टाइम था किसके लिए, चानू और अदर एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर अब ग्रीन कारपेट नहीं था, देयर वॉज नो ग्रीन कारपेट ऑन द ग्रास. और कितना उन्होंने मौज मस्ती करते टाइम उनको और अच्छा लग रहा था क्योंकि वहां पर आइज आ चुकी थी, ना कि वहां पर ग्रास थी. ठीक है, और फ्लावर्स भी अब वहां पर नहीं थे, तो वो क्या करते थे, फ्लावर्स को भी खाते रहते थे. देयर वॉज वेरी लिटिल टू ईट, मतलब देखिए अब वहां पे फ्लावर्स भी नहीं है, ग्रीनरी भी नहीं है, तो उनके पास खाने के लिए बहुत कम होता था. तो वन अगेंस्ट डिफेंडिंग साउंड, एक बार और उनको क्या दोबारा से आवाज आती है डिफेंडिंग साउंड की, जिसको जैसे कैसी आवाज है वो, बैम, ऐसी आवाज आती है बैम. उनकी मदर एकदम से, किसकी, चानू की मदर चिल्लाती है, क्या बोलती है, टू द थिक, क्विक, जल्दी करो जल्दी करो, इस तरह से चिल्लाती है. तो चानू वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचने के बाद वेयर वॉज हिज मदर, उसकी मम्मी कहाँ थी, तो वो अपनी मम्मी को देखता इधर उधर. शी हैड been right behind him and now she was not there. Where had she gone? What had happened to her? Mama, Mama, Chanu called. अब यहाँ पर वो अपनी मम्मी को ढूंढता है, मम्मा कहाँ पर है, मेरी मम्मी कहाँ पर गई, इस तरह से जैसे बच्चे ढूंढते हैं इस तरह से वो ढूंढने लग जाता है. तो चानू बोलने लग जाता है हर जगह पे. Then Chanu saw the great prince of the forest who told him, your mother can no longer be with you. You must learn to walk alone. What did that mean? What was the great prince telling him? Did the mean Chanu would never see his mother again?
Did it mean that the cruel man had snatched his mother from him? He cried a lot. He missed his loving mother. He remembered how his mother loved him. Now he was feeling lonely. He really missed his mother a lot. अब यहाँ पर जो चानू है वो ग्रेट प्रिंस से बात करता है और पूछता है मेरी मम्मा कहाँ पर है। तो ग्रेट प्रिंस उसको बताते हैं अब आपकी मम्मा कभी भी हमारे साथ नहीं आएगी और कभी भी आपके साथ भी नहीं आएगी। तो जल्दी से वो चानू है वो उस बात को समझ नहीं पाता, तो कहता है आपकी बात का क्या मतलब है। तो फिर से वो समझाते हैं कि अब आपकी मम्मा दुनिया में नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जो क्रूअल मैन था वो स्नैच करके आपकी मम्मा को अपने साथ ले गया है। तो चानू क्या करता है, बहुत ज़्यादा रोता है, अपनी मदर को मिस करता है और उनकी वो सारी बातें याद करता है कि किस तरह से मम्मी उसको प्यार करती थी। और अब उसको क्या फील होता है, बहुत लोनली, मतलब अकेलापन जो अकेलापन होता है, अकेलापन फील होता है और वो अपनी मम्मा को रियली में बहुत ज़्यादा मिस करता है। At last, winter left and spring returned. Everything was green again. Chanu had grown up much bigger. He was no more a fawn. Now he was a buck. As the spring went away and the summer returned, Chanu roamed in the forest and the meadow. Once again, he met Feline in the meadows. She had grown up into a very beautiful and graceful doe. They started enjoying themselves and became friends again. अब क्या होता है, अब उसको जाहिर सी बात है उसकी मम्मा नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता रहता है। और अब क्या होता है, दोबारा से स्प्रिंग आ जाती है, विंटर चली जाती है, सब कुछ हरा भरा दोबारा से हो जाता है, ग्रीनरी आ जाती है किसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर। अब चानू भी क्या होता जा रहा है, दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। और अब वो ही वॉज नो मोर अ फॉन, मतलब वो ऐसा नहीं था कि अब वो हिरन का बच्चा ही रह गया था, वो बड़ा हो चुका था। दोबारा से स्प्रिंग वेंट अवे, स्प्रिंग भी चली जाती है और समर आ जाता है, मतलब सीजन चेंज होता रहता है और चानू धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। चानू क्या करता है, फॉरेस्ट में घूमता रहता है इधर उधर, और मीडो वाली जगह पे जहाँ पे उसकी मदर लेके गई थी वहां पर भी वो जाता रहता है। वंस अगेन ही मेट फेलाइन इन द मिडोज। अब जो मिडोज जहाँ पर उसकी मदर लेके गई थी उसको, वहां पर उसको कौन मिलती है, फेलाइन मिलती है, ठीक है। और वहीं पर वो बहुत खुशी से रहते हैं, दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं दोबारा से और एंजॉय करते हैं। जस्ट एज दे वर बिगनिंग टू एंजॉय बीइंग फ्रेंड्स अगेन, अनदर बग केम चार्जिंग बिटवीन देम। He did not want Feline to befriend Chanu. He wanted to stay with Feline. A horrible fight began with them. They came charging against each other, bumping their forehead against each other. All animals looked at them. Nobody came between them. They kept on fighting for long. The other buck was also very strong and brave. Chanu also fought well until the old bully was hurt and limped off all alone. Feline looked at Chanu. She felt very proud of Chanu. All the animals were happy for Chanu and Feline. Chanu and Feline walked off into the forest together. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो आ गए थे जंगल के अंदर और क्या बन गए थे, दोनों बेस्ट फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर स्टोरी के अंदर आ गया थोड़ा ट्विस्ट, है ना, जैसे आप मूवीज देखते हैं वैसा ट्विस्ट अच्छा सा ना। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के दोनों जो फ्रेंड्स हैं वो एंजॉय करते हैं, लेकिन एक अदर बक वहां पर आ जाता है और दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि वो जो अदर बक था वो क्या चाहता था, वो कभी भी ये नहीं चाहता था कि फेलाइन उससे दूर जाए, और वो हमेशा चानू को दूर भेजना चाहता था कि चानू इसका फ्रेंड नहीं बने। तो फेलाइन को अपने साथ रखना चाहता था बग, और इसलिए क्या करते थे, स्टे विद फेलाइन, हॉरिबल फाइट। अब आगे जाकर क्या हो गया, दोनों में फाइट स्टार्ट हो गई, एक भयानक लड़ाई दोनों में स्टार्ट हो गई और दोनों एक दूसरे के सर से सर टकराते हुए, बम्पिंग देयर फोरहेड्स अगेंस्ट ईच अदर, दोनों का सर एक दूसरे से टकरा रहा है, झगड़ा कर रहे हैं। और जो चानू है वो भी अपनी पूरे ब्रेवरी के साथ लड़ाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ब्रेवरी और स्ट्रॉन्ग होकर वो जैसे लड़ाई करते हैं दोनों, चानू बहुत हिम्मत के साथ लड़ता रहता है जब तक कि वो हार नहीं जाता है ना, उसको चोट नहीं पहुंचा देता या फिर वो लंगड़ा कर चलने नहीं लगता। इस तरह से चानू ब्रेवरी तरीके से लड़ता रहता है। तो जो फेलाइन है वो चानू को देखती है और उसको बहुत प्राउड फील होता है चानू के ऊपर। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो भी उनको देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी बीच में नहीं पड़ता कि इनको ही झगड़ा करने दो, देखते हैं कौन जीतता है ना। तो चानू लास्ट में जीत जाता है और जो फेलाइन और चानू दोबारा से फ्रेंड्स बन जाते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं, है ना। एज स्प्रिंग एंड समर हैड गॉन, autumn arrived in the forest. The trees took on a breathtaking array of colors. The air had very special crispness to it.
The forest was looking very beautiful. Flowers showed beautiful colors and smelled very nice. Chanu and Feline enjoyed the beauty of nature together. All the animals were very happy as cool and nice breeze kept on blowing. Everything was going on very nice. But sadly, all this beauty did not last long. For one day, Chanu began to smell something strange. He ran to find Feline. The great prince came. He told everyone to run very quickly as the forest was on fire. Feline raced to find something. यहाँ पर क्या बातें हो गई है, अब स्टार्ट हो रहा है बेटा कि स्प्रिंग, जो स्प्रिंग एंड समर दोनों के दोनों और ये दोनों जा चुके हैं और अब कौन सा सीजन आ चुका है, ऑटम का सीजन आ चुका है फॉरेस्ट के अंदर। जो ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं, अब अपने अलग अलग कलर्स है ना, उनके अच्छे अच्छे कलरफुल कलर्स, नए नए पत्ते आ गए हैं, हरियाली आने लग गई है ना, ग्रीन होने लग गया है, तो सबके सब बड़े खुश होते हैं। और फॉरेस्ट कैसा दिखता है, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। फ्लावर्स है वो बहुत ब्यूटीफुल कलर्स उसके अंदर आ गए हैं, बहुत स्मेल, इतनी अच्छी प्यारी प्यारी नाइस स्मेल आने लग गई है जंगल के अंदर से। और जो चानू और फेलाइन है वो एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। जितने भी एनिमल्स हैं वो बहुत खुश हैं, कूल हैं और वहाँ पर बहुत मौसम का आनंद ले रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं। एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी नाइस, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ना। लेकिन ये जो अच्छाई थी, ये जो इतनी हैप्पीनेस थी, वो ज़्यादा टाइम तक टिकी रहने वाली नहीं थी, मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। अब चानू एक दिन क्या होता है, चानू को अलग सी स्मेल, स्ट्रेंज स्मेल उसको क्या होता है, फील होती है और वो वहाँ से फाइंड करता है कि he ran to find फेलाइन, और फेलाइन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जो ग्रेट प्रिंस है वो वहाँ पर आता है और बताता है कि एवरीवन टू रन वेरी क्विकली, कि सब के सब जल्दी फॉरेस्ट को छोड़कर भाग जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आग लग चुकी है फॉरेस्ट के अंदर। फेलाइन रेस टू फाइंड सम प्रोटेक्शन। अब जो फेलाइन है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए चानू और के फेलाइन दोनों के दोनों भाग जाते हैं। और द फायर टुक अवे ऑल द beauty of the forest. It was the devastating fire which was now over. Chanu, Feline and Great Prince looked at the terrible thing that fire had gone. All the colors were gone. There was a terrible smell of burnt wood and blanket trees. क्या बात कर रहे हैं कि सबके सब दोबारा आते हैं जब जंगल में, क्या पाते हैं, चानू, फेलाइन, ग्रेट प्रिंस, सब देखते हैं कितना टेरिबल सीन है वहाँ पर, है ना। जो जंगल के अंदर पूरा जब सब तहस नहस हो जाता है तो जो ब्यूटी थी, कलर्स की ब्यूटी थी, वो भी सब खत्म हो गई। और एक टेरिबल स्मेल, जो आग जलने के बाद स्मेल आती है जलने की, कि वुड जल चुकी है, लकड़ियाँ जल चुकी है, बर्न्ट लकड़ी की जो स्मेल्स होती हैं वो उनको क्या होती है, फील होती है। एज दे स्टूड देयर गैजिंग एट वट एवर रिमाइंड ऑफ द स्मेल्डरिंग फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पर बात करते हैं अब उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। इट वॉज देन दैट वॉज अ ग्रेट प्रिंस टोल्ड चानू, देन व्हेन द फॉरेस्ट वॉज ग्रीन अगेन ही वुड बी वेरी ओल्ड एंड चानू वुड हैव टू टेक हिज प्लेस। चानू फेल्ट टेरिबल, ही वंडर्ड हाउ ही वुड बियर सच अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट देन ही वुड हैव टू एंड ही डिड। यहाँ पर जब बात करते हैं कि चानू और ग्रेट प्रिंस आपस में बात करते हैं कि फॉरेस्ट जो है वो पूरा तहस नहस हो चुका है, जल चुका है, और दोबारा से जब तक ये हरा भरा होगा तो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँगा। कौन बोलता है ये बात? ग्रेट प्रिंस बात करता है चानू से। तो मेरे बाद आने वाले टाइम में तुम ही जंगल के राजा बनोगे और तुम्हारे ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि तुम किस तरह से इस पूरे जंगल के एनिमल्स को संभाल पाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाओगे। लेकिन चानू क्या करता है, वो टेरिबल, उसको मतलब कहीं ना कहीं अंदर अंदर डर फील होता है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं कैसे बियर कर पाऊंगा, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाऊंगा। Season started changing again. Spring had arrived again. The burnt forest also started changing. Green leaves, green grass and wildflowers began to cover up some of the damage the fire had gone. Trees again started showing the array of colors. Flowers once again showed beautiful colors and gave away very nice smell. Birds again started singing beautiful songs. Meadows were again green. Animals spread on the meadows for green grass. Chanu was very happy that Chanu
हैप्पी डेज वर देयर अगेन। यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं कि सीजन दोबारा से क्या हो गया, अब आग तो जो लग गई थी वो धीरे धीरे अब चेंज किस में हो रही है, ग्रीनरी में चेंज हो रही है। सीजन के साथ जो वहाँ पे हरी भरी हरियाली जो है जंगल की वो भी वापस लौटने लगी है। अब जो ग्रीन लीव्स हैं, ग्रीन ग्रास है, वाइल्ड फ्लावर्स हैं, वो सारे वापस आने लग गए हैं। ठीक है, जो खत्म हो चुके थे, डैमेज हो चुके थे, अब दोबारा से वो क्या हो रहे हैं, दोबारा से खिल रहे हैं। मतलब नए उनकी जगह क्या आ रहे हैं, नए फूल, नए पत्ते, सब जो फॉरेस्ट की हरियाली को बढ़ा रहे हैं। उसके ब्यूटीफुल जो कलर्स हैं वो आ चुके हैं, नाइस स्मेल स्टार्ट हो चुकी हैं, बर्ड जो है दोबारा से प्यारे प्यारे सॉन्ग सिंग करने लग गए हैं। और मिडोज का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, अ ग्रीन पीस ऑफ लैंड। ठीक है, एक ग्रीन पीस ऑफ लैंड को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि दोबारा से वहां पर भी हरियाली आ चुकी है। तो वहीं पर जहां पर उसकी मदर उसको लेके गई थी। तो चानू अब जो बहुत हैप्पी है और वो सारे के सारे अब साथ में जितने भी एनिमल्स हैं बहुत खुश हो जाते हैं और साथ में रहते हैं। Now something new was happening। अब क्या है, यहाँ पर कुछ नया होने वाला है। All the animals were running to see। The whole forest was very happy। Birds sang the happiest song। Drip, drip, drop, little April showers। What a beautiful spring day it was। Thumper was thumping his feet again। Animals were dancing। What had happened? What were animals were running to see? Animals were running to see not a new phone, but two of them. Yes, feline had given birth to new phones. What a happy day. The whole forest was in the mood of celebration. Feline was also very happy. The new phones were curled next to their mother। अब यहाँ पे क्या एक अच्छी चीजें हुई हैं, फॉरेस्ट के अंदर दोबारा से जो ग्रीनरी आई है वो साथ में हैप्पीनेस को भी लेके आई है। वो वहां पर क्या है, खुशी लेकर आई है। बर्ड्स गा रहे हैं, एनिमल झूम रहे हैं ना। और जितने भी पूरा स्प्रिंग सीजन जो आ चुका है बड़ा ब्यूटीफुल आ चुका है। तो अब यहाँ पे आपको और क्या चीज़ दिखती है, अप्रैल शावर आ चुका है। थम्बर जो है, थम्पर क्या कर रहा है, अपने पैरों को इस तरह से फीट को थम्पिंग कर रहा है ना, नीचे टप टैप 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 कर रहा है। और जितने भी एनिमल्स हैं वो भी डांस कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है, ऐसा कुछ अच्छी खबर आई है तभी तो सब बहुत खुश हैं। तो उनको क्या सुनाई देती है, गुड न्यूज़। और फेलाइन ने 2 न्यू फोन्स को जन्म दिया है। और ये होल फॉरेस्ट वॉज इन द मूड ऑफ सेलिब्रेशन। जितना भी पूरा का पूरा जंगल है अब वो सेलिब्रेशन के मूड में है, क्योंकि उनको एक खुशखबरी मिल चुकी है। और फेलाइन भी बहुत खुश थी। और द न्यू फोन्स वर कर्ल्ड नेक्स्ट टू देयर मदर, कि अब फोन्स के बाद ये 2 नए बच्चे आ चुके हैं। All animals were looking at them and praising God for his blessing. God has his great ways. In one moment he gives you worries and next moment he gives you joys of celebrate. The forest was burned and everything had finished in just a few moments. Now sad all the animals were. Their shelters were destroyed. Many members of their families had become prey to the devastating fire. What a sad time it was for the whole forest. And today they were so happy and full of joy, and new life had been given to the forest by the great God. Feline was feeling proud of her sons, but where was Chanu? अब जितने भी एनिमल्स हैं, हमने किस तरह से इस स्टोरी को देखा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो के प्रेज कर रहे हैं, भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, गॉड को थैंक बोल रहे हैं कि दोबारा से उनके जंगल के अंदर जो दुख, जो ऐसी चीज़ें हो चुकी थी, जो बहुत वरीज थी, जो उनको चिंता देने वाली थी, अब वो ख़त्म हो चुकी हैं और दोबारा से जॉयज ऑफ सेलिब्रेट का टाइम आ चुका है। ठीक है, उन्होंने गॉड ने उनको क्या दिया है, सेलिब्रेशन का टाइम दिया है। तो जो जंगल जल चुका था, जो ख़त्म हो चुका था, अब वो दोबारा से हरा भरा हो चुका है। शेल्टर्स उनके डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मेंबर्स ऑफ फैमिलीज जो थे वो भी उनके क्या हो चुके थे, फायर की वजह से कभी कभी कोई मेंबर्स उनका साथ छोड़ के जा चुका था। तो बहुत सैड टाइम फॉरेस्ट ने देखा है, जितने भी वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स ने भी बहुत सैड टाइम देखा। लेकिन अब वो फुल ऑफ जॉय का टाइम एंजॉय कर रहे हैं और एक न्यू लाइफ को वो क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने न्यू लाइफ को। और ग्रेट गॉड जो है उनको थैंक भी बोल दिया है। फेलाइन भी बहुत खुश थी और क्या कर रही थी, प्राउड फील कर रही थी अपने बच्चों को देखकर। लेकिन चानू कहाँ था? Chanu was standing high on hillsides, looking down. His chest was puffed out. He was standing there as proud as he could be. He had become the father of 2 sons. He was standing there feeling proud because not only he was a father now, but the new prince of
फॉरेस्ट ऑल्सो। चानू कहाँ पे खड़ा हुआ था? एक हिल साइड पर, हाई, ठीक है, हिल साइड पर, कहाँ पर? ऊंचाई वाली जगह पर खड़ा हुआ था और नीचे देख रहा था। और नीचे देखते हुए जो उसकी चेस्ट थी वो पफ्ड आउट, मतलब वो अपने आप में क्या महसूस कर रहा था? बहुत प्राउड फील कर रहा था। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि 2 बच्चों का वो अब पापा बन चुका था, लेकिन वो इसलिए कि वो अब एक प्रिंस भी था और वो फॉरेस्ट की रक्षा भी करना चाहता था। और वो अब प्राउड फील कर रहा था कि सारे के सारा फॉरेस्ट दोबारा से ग्रीन हो चुका है और उनके फॉरेस्ट में अब खुशी लौट चुकी है। तो ये प्यारा सा चैप्टर हमारा चानू का है ना, तो एंजॉय करेंगे बेटा, इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।